आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज बिहार के लिए और देश के लिए एक बड़ा दिन है। 2025 का केंद्रीय बजट आज लोकसभा में पेश हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड कायम किया। अभी तक देश में मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने 10 बार किया है, लेकिन 10 बार कोई लगातार नहीं किया। तब तो उनका भी रिकॉर्ड छूने जा रही है। 2019 में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी थी और तब से हर साल वो पहला पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी हैं, की भी है। तो 8वां बजट आज पेश की। और बिहार के लिए अच्छी बात इसलिए मैंने आपसे कही कि बिहार की भी निगाह टिकी थी, बिहार को भी केंद्रीय बजट से उम्मीद बंधी थी। अब तो डबल इंजन की सरकार न है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार और बिहार में भी एनडीए की सरकार, और विकास के लिए छटपटाता नया सपना संजोया बिहार को कुछ बड़ा चाहिए, केंद्र से मदद चाहिए, सहायता चाहिए, ये उम्मीद जगी थी। बजट आने के पहले बिहार सरकार की ओर से 1.5 लाख करोड़ रुपए की विशेष सहायता, यूँ कहिए केंद्रीय परियोजनाओं के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, पर्यटन विकास के लिए, सड़क परियोजनाओं के लिए, पुल पुलियों के लिए केंद्र से अपेक्षा की गई थी। केंद्रीय बजट में आप प्रावधान कीजिए। और इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसमें बिहार का एक बड़ा योगदान भी माना जाता है कि बिहार से जदयू और आंध्र प्रदेश से टीडीपी, ये दोनों पार्टियों के सहयोग समर्थन से बीजेपी की वहाँ सरकार बनी। 240 बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है, तो इन दोनों के पास तो पूर्ण बहुमत हुआ और सरकार हो गई। अभी नई सरकार बनने के बाद पिछले साल जब जून जुलाई में बजट आया था, उसमें भी बिहार के लिए कोई 60,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा हुई थी। उसमें 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण के लिए भी मिले थे। लेकिन आज तो बिहार को कई सौगात मिली। उससे पहले एक सबसे बड़ी बात हुई मिडिल क्लास के लिए। कल ही प्रधानमंत्री ने संसद में जाने के पहले, कल राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है, उसके पहले उन्होंने माँ लक्ष्मी को याद किया था और कहा था कि माँ लक्ष्मी की अब कृपा होने वाली है, खासकर मध्यम वर्ग, गरीब। तो आज के केंद्रीय बजट में खासकर मिडिल क्लास के लिए, किसान के लिए, यूथ के लिए, महिला के लिए ये कहा जा सकता है कि अभी तक निर्मला सीतारमण ने जितना बजट सब पेश किया, उसमें आज का शानदार बजट कहा जाएगा। वो इसलिए भी कि मिडिल क्लास के लिए जो उम्मीद नहीं थी, ये बड़ी घोषणा की है। अब 12 लाख की कमाई तक, साल में जब 12 लाख की कमाई होगी, वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो गया है। मतलब जो कोई, चाहे वो नौकरी पेशा का व्यक्ति है, 1 लाख रुपया महीना मिलता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी 5 लाख, फिर 7 लाख ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था, लेकिन आज किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लोग कर रहे थे कि 10 लाख तक होगा इस बार, लेकिन 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। और एक अनुमान कहा गया, आज ही वित्त मंत्री ने कहा कि अब इससे कोई इस टैक्स की छूट से 70 से 80 हज़ार रुपये की अतिरिक्त कमाई भी इससे होगी। मतलब कि अब 12 लाख पर कोई छूट नहीं, और जो कमाई हुई, जो बचत हुई इससे इनकम टैक्स से बचे, तो कोई 75-80 हज़ार रुपये और बचेंगे। मतलब 12,75,000-80,000 की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद आगे भी जो टैक्स लगता है उससे अधिक की आमदनी पर, उस स्लैब में भी कमी करने की घोषणा की गई है। तो सचमुच मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी बात है। अब आप तो सोच रहे हो कि बिहार के लिए क्या अच्छी बात हो गई, जो कहा कि केंद्र से अभी बिहार को भी बड़ी सौगात मिली है। देखिए, बिहार के अभी 4 केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, ललन सिंह और जीतन राम मांझी। 2 राज्य मंत्री भी हैं, रामनाथ ठाकुर और राजभूषण निषाद। एक बड़ी घोषणा हुई कि बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। मखाना का उत्पादन तो बिहार में ही अधिक होता है, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मखाना की धूम है, तो इसके लिए मखाना बोर्ड बनेगा बिहार में। इससे
यहाँ उसका प्रोसेसिंग का प्लांट, किसानों को प्रशिक्षण और भी सारी योजनाएं होंगी उससे रिलेटेड, मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए। और उत्कृष्ट मतदाना हो, यहाँ जो उत्पादन हो पूरी दुनिया में उसकी धूम मचे, उसकी मार्केटिंग हो, तो किसानों की भी आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे। तो एक ये आज घोषणा हुई महत्वपूर्ण कि बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनेगा। एक और घोषणा हुई कि यहाँ फूड टेक्नोलॉजी बोर्ड भी बनेगा। अभी फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर न है चिराग, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मतलब बिहार के उत्थान के लिए जो तो इसी स्लोगन से वो राजनीति करते रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी घोषणा हुई है। यहाँ आईटी है पटना में, उसके लिए भी हुआ है कि उसका विस्तार होगा, उसका हॉस्टल्स वगैरह बनेगा, एक भी बड़ी घोषणा हुई है। फिर एक बड़ी घोषणा हो गई कि पटना एयरपोर्ट है, इसका भी विस्तार होगा। और बिहटा में एयरपोर्ट बनना है, वो तो ब्राउन एयरपोर्ट बनेगा, वो इस तरह से उसका विस्तार होगा। एक नई योजना आई है। और 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा बिहार में। मतलब अब हवाई मार्ग की सुविधा जो बिहार में और ज़्यादा सुलभ होगी। अभी तो पटना के बाद दरभंगा एक बड़ा केंद्र बन गया है, वहाँ से भी अब काफ़ी लोग बाहर जाते हैं। तो दरभंगा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, और ये अभी आज घोषणा हुई। इसके बाद कोसी क्षेत्र के लिए अभी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, जो राज्यसभा में नेता हैं पार्टी के, और अभी जदयू और बीजेपी के बीच जो संबंधों की एक बड़ी कड़ी है। तो मिथिलांचल के लिए एक बड़ी बात होगी कि पश्चिमी कोसी नहर के लिए भी केंद्र से बड़ी सहायता मिलेगी। तो ये भी एक बाढ़ नियंत्रण के लिए, सिंचाई के लिए एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। ये भी घोषणा हुई है। फिर बुद्ध की तो कर्म भूमि है, यहाँ बुद्ध का सर्किट है, आप जानते हैं, बोध गया, वैशाली। तो बुद्ध के भगवान बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है। कई सारी योजनाएं पहले भी स्वीकृत हुई थी। पिछले साल 24 के ही बजट में इसकी घोषणा हुई थी। तो आज फिर उसको बजट में हुआ है कि उसके लिए हम कुछ बड़ा करेंगे। और वहाँ जीतनराम मांझी जी तो अपने मिनिस्ट्री के तरफ से भी कौन सा सब है वहाँ बोध गया में, विस्तार गया में हो ही रहा है। तो कुल मिलाजुला कर ये कहा जा सकता है कि आज बिहार को कई सौगात मिली। और जिस समय केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में बजट भाषण कर रही थी और बिहार के लिए कई चर्चाएं हुई, तो लोग वहाँ ताली भी बजा रहे थे और हंस रहे थे कि इस बार तो बिहार छा गया केंद्रीय बजट में। यह भी भाव वहाँ देखने को मिला। हालांकि उसके पहले विपक्ष ने हंगामा किया था। यूपी के पूर्व सीएम और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खासकर जो महाकुंभ मेला में जो लोग हताहत हो गए मौनी अमावस्या के रोज, ये इशू को उठाना चाहते थे वहाँ। लेकिन भला आज देखिए, आज तो एक अलग दिन था। विपक्ष को आज सचमुच में उस समय हंगामा नहीं करना चाहिए था। अभी तो कई अवसर मिलेंगे, लेकिन उसी हंगामे के दौरान फिर विपक्ष वॉकआउट कर गया और कोई घंटा भर से अधिक वित्त मंत्री का भाषण हुआ और सारी घोषणाएं की गई। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव का साल है मध्यम वर्ग के लिए। अब किसान के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए भी घोषणा हुई कि किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तक 3 लाख का कर्ज मिलता है, उसको 5 लाख कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत सारी घोषणा हुई है। तो कुल मिला तो पूरे देश भर के लिए है कि बिहार सेंट्रिक कुछ जो योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसकी उम्मीद बंधी थी। और अभी तो जो पैकेज मांगा गया था कि 1.5 लाख करोड़ का आप दीजिए, अब विस्तार से जब वो बजट की सारी स्थिति सामने होगी तो सचमुच दिखेगा कि बिहार को उम्मीद के अनुरूप बड़ी सहायता। कल कहा भी था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जब तो केंद्र से हमें मदद मिल रहा है, मतलब डबल इंजन की सरकार का असर दिख रहा है। नवंबर 2025 अक्टूबर नवंबर में बिहार में जो चुनाव होने हैं, तो चुनाव के पहले तो केंद्र कुछ करेगा ना कि भाई डबल इंजन की सरकार है और हम 247 में यदि विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो बगैर बिहार को विकसित किए थोड़े होगा। तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज जो बजट में बिहार के लिए कुछ हुआ है, नई योजनाओं की घोषणा हुई है, नई परियोजनाओं की घोषणा हुई है, बोर्ड बनाने की घोषणा हुई है, ये चुनाव में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसलिए भी कि विपक्ष कहता रहा है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का मांग करता रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। नहीं हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मांग जदयू की ओर से, उनका एक पार्टी का एजेंडा ही बना हुआ था।
लेकिन बाद में फिर हुआ कि नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, तो विशेष सहायता दीजिए, विशेष योजना दीजिए। तो उस अनुरूप तो अब मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार एक तरह से कहिए अब तो 4 साल में, ये तो 4 साल अभी चलना ना है, तो इस साल तो निश्चित रूप से कुछ एक विशेष सौगात बिहार को मिली है। और ये चुनाव में अब एनडीए को एक कहने का अवसर मिलेगा कि देखिए हमने तो बिहार के लिए सब कुछ वादा किया था। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी बिहार के लिए कि 1,25,000 करोड़ की विशेष योजना सहायता देंगे, विशेष सहायता देंगे, आरा की सभा में आप याद कीजिए, तो हालांकि उससे बहुत ज़्यादा मिल चुका है। कोई 1.5 लाख करोड़ से अधिक की सड़क, रेल परियोजना सब स्वीकृत की गई है। तो आज बिहार के बजट में जो कुछ बिहार को मिला है, ये उम्मीद जगी है कि बिहार के विकास को गति मिलेगी और ये डबल इंजन सरकार को चुनाव में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब विपक्ष को भी, हालांकि विपक्ष तो कुछ नुक्ताचीनी करेगा ही ना, लेकिन जो कुछ मिला है ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिहार की चिंता की है। बिहार कैसे बढ़ेगा, बिहार कैसे विकसित होगा, ये चिंता निश्चित रूप से बजट में इसकी झलक दिखाई दी है। अभी पिछले वर्ष बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराया था और उसमें एक तस्वीर आई थी कि कोई 64 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनकी रोजी रोटी के लिए, स्वरोजगार के लिए नीतीश गवर्नमेंट ने 2-2 लाख रुपया पर फैमिली देने की बात की थी। ठीक है, ये पहल तो अच्छी ही है, इसको क्या कहा जाए। उसी तरह से 60,000 से अधिक अभी लैंडलेस फैमिली हैं, भवनहीन परिवार है, उसके लिए भी तो खैर केंद्र सरकार सब कुछ कर ही रही है। लेकिन आज के केंद्रीय बजट में जो घोषणा हुई है बिहार के लिए, बिहार को सौगात मिला है, ये फिर मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष की इसे आवाज़ दबेगी। और जो एक अभी डबल इंजन की सरकार को क्या मिला, तो ये हिसाब किताब देने का, और मुझे लगता है कि इन्हीं उपलब्धियों को सामने रख करके और नीतीश फिर से जो अभी 18वीं विधानसभा का चुनाव होगा, जनादेश लेने की भरसक कोशिश करेंगे। तो बिहार में चुनाव, केंद्रीय बजट और बिहार के लिए सौगात, इस पर आपके सामने आज ने मैं चर्चा की। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप लाइक कीजिए, अपना कमेंट ज़रूर कीजिए और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।